पुरानी दुनिया बदल रही है, इसलिए उसमें रहते हुए उसके लगाव, प्रभाव, दबाव से मुक्त रहकर योग अग्नि से आत्मा को पवित्र बनाने की और नई दुनिया की विशेषताओं को धारण कर सच्चा सोना बनने की एवर सत्य सुप्रीम रूह की हम रूहों के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। परमात्म शिक्षाएं और परमात्म नियम देह भान में होने के कारण कठिन अनुभव हो सकते हैं, लेकिन उनकी एक एक शिक्षा में हम आत्माओं का कल्याण समाया हुआ है। उठने, बैठने, खाने, सोने, व्यवहार में आने के ईश्वरीय नियम हम आत्माओं की रक्षा के लिए हैं। ईश्वरीय नियमों पर चलने वाले सदैव ही परमात्मा की छत्र छाया में रहते हैं, उन्हें स्वतः ही प्रोटेक्शन मिलती रहती है। अभी हम उनका कहना मानकर अपने लिए सब कुछ सहज कर रहे हैं, तकलीफों से स्वयं को सेफ कर रहे हैं। अगर परमात्मा सात्विक खाने को कह रहे हैं तो सात्विक खाना कलयुगी खान पान के सामने भले साधारण लगेगा, लेकिन आने वाले समय में सात्विक भोजन ही हमें हेल्दी रखेगा और कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम बनाएगा। परमात्मा की शिक्षाएं जब तक मुरली द्वारा मिल रही हैं, तब तक हम जितना चाहे नियमों पर चलकर स्वयं को सशक्त बना सकते हैं। जब फाइनल पेपर शुरू होंगे तो मदद नहीं मिलेगी, ये परमात्मा बार बार स्पष्ट करते हैं। समस्याएं बनाई हैं हम सभी ने अज्ञानतावश, इसलिए ड्रामा प्रमाण परमात्मा से मदद मिलती है संगम युग में। ज्ञान के पॉइंट्स वास्तव में सर्व समस्याओं का निवारण है, समाधान है, जिसके लिए परमात्मा विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं कि ज्ञान के पॉइंट्स को रिवाइज करो। हमें खुद को उन पॉइंट्स को समझाना है, पक्का करना है, फिर परिस्थितियों में उन पॉइंट्स प्रमाण चलकर उन्हें अनुभव में लाना है। जब हम परमात्मा द्वारा बताई गई विधि प्रमाण चलेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या का आसानी से समाधान कर लेंगे। कोई भी समस्या आए तो व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने हैं, क्योंकि व्यर्थ सोचने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा, बल्कि वे और बढ़ जाएंगी और संगम युग का अनमोल समय भी गवा देंगे। ये ड्रामा है, सदा एक सा नहीं रहता है, कल्याणकारी है। इस स्मृति से हाई जंप देकर परमात्मा कहते हैं कि आगे बढ़ते रहो। स्वमान के तख्त पर बैठकर बादशाह बनेंगे तो स्थिति ऊंची हो जाएगी। फिर पुराने संस्कार हमें अपने अधीन नहीं बनाएंगे, बल्कि दास बन जाएंगे। ज्ञान द्वारा समाधान स्वरूप बनेंगे तो कभी भी कुछ भी देखते हुए गम नहीं होगा, बल्कि हम बेगमपुर के बादशाह बन जाएंगे। ऑलमाइटी अथॉरिटी हम सभी की आधा कल्प की भूलों को समाकर ऊंची दृष्टि से देखते हैं, अनादि और आदि स्वरूप को देखते हैं, महिमा करते हैं, ऊंचा उठाते हैं, सम्मान करते हैं। तो हम सब भी भूलों को रियलाइज कर कहते हैं, मीरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। इस विधि से परमात्मा हम आत्माओं को भी सिखाते हैं कि छोटे शरीर में आत्मा हो या बड़े शरीर में, सभी को आत्मा रूप में देखकर सम्मान देना है, सभी की महिमा करनी है। फिर स्वतः ही सभी से सहयोग और सम्मान प्राप्त होता रहेगा। कोई तंग नहीं करेगा, लेकिन सम्मान दिखावे का बाहरी ना हो। मन से सभी का सम्मान करेंगे तो अगला भी खुश, हम भी खुश। निंदा करेंगे, किसी का सम्मान नहीं करेंगे तो अगला भी वही करेगा जो हमने किया। अच्छा देने की गुह्य गति बताकर परमात्मा कहते हैं, सभी को सम्मान दो। शुभ चिंतक निष्काम पालना देते हैं परमात्मा पिता के रूप में। दाता हैं, सिर्फ देते हैं। शरीर के पिता ये उम्मीद रखते हैं पालना देकर कि उनके बच्चे बड़े होकर सेवा करेंगे, लेकिन पारलौकिक पिता परमात्मा कभी अपने लिए शरीर लेते ही नहीं, कभी ओल्ड होते ही नहीं, रिटर्न में किसी से सेवा चाहते ही नहीं। एवर यंग सुप्रीम सोल निष्काम सेवा कर न्यारे और प्यारे हो जाते हैं। भूले हैं परमात्मा, हम आत्माओं से हमारी पुरानी चीजें जो किसी काम की नहीं, उसे खरीद लेते हैं और नई चीजें देते हैं।
बुद्धि से सौंपते हैं विकारी तन, मैला मन और धन। फिर अगर सौंप कर ट्रस्टीपन उन्हें श्रीमत प्रमाण यूज करते हैं तो तन मन धन सफल हो जाता है और बदले में सतयुग में कंचन काया, पवित्र मन और अथाह धन मिलता है। पुराना सब कुछ लेकर गोल्डन एजेट नया देने वाले सिर्फ भोलानाथ परमात्मा ही हैं, जिनके लिए ही गाया हुआ है कि सुदामा ने 2 मुट्ठी सूखे चावल दिए तो बदले में महल मिले 2500 वर्षों के लिए। परमात्मा जब देते हैं खुश होकर तो थोड़ा सा नहीं देते बल्कि भरपूर कर देते हैं जन्म जन्मांतर के लिए। इसलिए कहते हैं कि भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। ये अभी संगम युग के लिए है। जो भाग्य बन रहा है वो अभी बन रहा है, फिर तो भगवान वाणी से परे चले जाते हैं। अभी उनके देने का पाठ चल रहा है और सतयुग के सुख का कोई मुकाबला नहीं। परमात्मा विनाशी सुख नहीं देते हैं बल्कि अविनाशी देते हैं, जो उनकी राजधानी में 2500 वर्ष चलता रहता है। इतना कुछ चाहिए तो परमात्मा कहते हैं कि आपको सब कुछ देना होगा, फिर अमानत समझकर उसे यूज करना होगा। सर्व आत्माओं के पिता हैं, बेहद के हैं, इसलिए वर्षा भी बेहद का देते हैं। पवित्र गृहस्थ आश्रम है सतयुग में। ऐसी दुनिया स्वर्ग में जाना है तो परमात्मा कहते हैं अभी संपूर्ण पवित्र बनो। सुप्रीम रूह परमात्मा इस समय हम रूहों को आसुरी संस्कारों को परिवर्तन कर ईश्वरीय संस्कार धारण करने सिखा रहे हैं। ईश्वरीय मत से समझ मिलती है कि आत्मा को कर्मों की लेप चेप लगती है। मनुष्य मत में तो आत्मा को निर्लेप कहकर पाप करने की खुली छूट देती है। मनुष्य मत कहती है खाओ पियो और मौज करो। परमात्मा जागृत कर समझाते हैं कि दुनिया में पाप आत्मा और पुण्य आत्मा क्यों कहते हैं और पापों से छुड़ाते हैं। कलयुग में तो आत्माओं की शक्ति घट जाती है, लेकिन द्वापर युग में आत्माएं रजो प्रधान होती हैं। ब्राह्मण भी रजो प्रधान होते हैं। इसलिए जब कोई पितरों के नाम का भोजन ब्राह्मण को खिलाते हैं तो समझते हैं कि पितृ आकर खाते हैं। आज भी ऐसा समझते हैं, लेकिन परमात्मा ये समझाते हैं कि आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर पाठ बजाती हैं। पतित पावन लिबरेटर, दुख हरता सुख करता सिर्फ परमात्मा है। ये कर्तव्य और महिमा किसी और देवी देवता या धर्म स्थापक की नहीं है। ये सत्य सभी को बताना है, क्योंकि एक परमात्मा को याद करने का समय आ गया है। पावन बनने का, लिबरेट होने का समय आ गया है। कोई वंचित न रह जाए। परमात्मा ये स्पष्ट करते हैं कि भक्ति में यादगार जिनके बनते हैं वे कभी चैतन्य में ड्रामा में पाठ बजा चुके हैं। जिन्होंने शरीर लिया जो पूजनीय बने, उनके जड़ चित्र भी शरीर के आकार में बने हैं। एक परमात्मा निराकार हैं, अपने लिए देह नहीं लेते हैं। उनका यादगार शिवलिंग के रूप में बनाते हैं, जिसमें 3 लकीरें ब्रह्मा विष्णु शंकर परमात्मा की रचना की निशानी बनाते हैं और बीच में रचता परमात्मा को बिंदी रूप में दिखाते हैं। आत्माएं यादगार बनाती हैं ड्रामा प्रमाण, परंतु समझा नहीं पाते क्योंकि उन्हें सब कुछ याद नहीं रहता है। सारे राज परमात्मा समझाते हैं जब भक्ति का पाठ पूरा हो जाता है। चित्र तो कईयों के बनाते हैं, लेकिन पूजा उन्हीं की होती है जो पूजनीय बनते हैं। संगम युग में उन्हीं के लिए मंदिर बनते हैं। अभी समझ है कि एक तरफ यादगार हैं तो दूसरी तरफ चैतन्य में परमात्मा पढ़ा रहे हैं और पढ़ने वाले मंदिर लायक पवित्र बन रहे हैं। हेवन में जाने लायक पुरुषार्थ स्वयं परमात्मा करवा रहे हैं। सृष्टि बदलती है, पुरानी सृष्टि खलास होती है। इसलिए पुरानी दुनिया से वैराग चाहिए और पावन दुनिया में जाने के लिए पावन बनने का ध्यान रखना है, क्योंकि बिना पावन बने वहां जा नहीं सकते हैं। परमात्मा को याद कर हमें पुण्य आत्मा जरूर बनना है। वापस घर जाने का समय एक ही है सभी के लिए। इसलिए अब तक जिन्हें समझते थे कि मोक्ष मिल गया और ज्योति ज्योत समा गए, सब इस समय ड्रामा में हैं। शरीर रूपी चोले बदले हुए हैं। जैसे कृष्ण सतो प्रधान थे, परंतु कृष्ण की आत्मा 83 बार
अलग अलग नाम रूप के शरीर लेकर साधारण बन गए, फिर उन्हें पुरानेपन से मरजीवा बनाकर नया 84वां जन्म देकर ब्रह्मा नाम दिया परमात्मा ने और स्थापना का कार्य करवाया। ऐसे ही जो ड्रामा में प्रवेश करते हैं वो सतो रजो तमो तमो प्रधान बनते हैं, सभी परमात्मा को याद करते हैं और पवित्र बनते हैं, फिर गति होती है और सब संगम युग समाप्त होने पर घर वापस जाते हैं। सबसे बड़ा साहूकार बनने के लिए परमात्मा अभी पुरुषार्थ करा रहे हैं और करोड़ों आत्माएं इस रेस में शामिल हैं। जो जीतते हैं उन्हें कारून का खजाना मिलता है, अर्थात कोई चीज की कमी नहीं होती। रेस के बीच में माया आती है जब हम परमात्मा की याद में नहीं रहते हैं। माया तंग न करे उसके लिए परमात्मा कहते हैं कि मुझे प्यार से याद करो तो माया भाग जाएगी। आत्मा पवित्र थी, सच्ची थी, खुद को आत्मा समझ संकल्प बोल कर्म में आती थी। कलयुग में तो बिल्कुल झूठी बन गई है। स्वरूप स्वधर्म पवित्र है, लेकिन देह अभिमान में विकारों में जाकर खुद को शरीर समझ चल रही है। अपवित्रता की अलॉय जो आत्मा पर चढ़ गई है उसे खत्म कर सच्चा सोना बनने के लिए परमात्मा कहते हैं याद ही एक उपाय है। याद भी अग्नि वाली चाहिए, क्योंकि उसके बिना आत्मा पवित्र नहीं बन सकती है। याद अग्नि तब बन सकती है जब आत्मा का भान हो और कुछ याद ना हो सिवाय एक निराकार परमात्मा के। इस विधि से याद करने से कनेक्शन जुड़ता है, तब आत्मा पवित्र बनती है। इस पर भी परमात्मा विशेष ध्यान खिंचवाते हैं। चलते फिरते आत्मा का भान हो और चलते फिरते परमात्मा की याद बनी रहे, ये अभ्यास चाहिए। याद और स्वदर्शन चक्र ही अमृत है जिससे आत्मा का उद्धार होना है। जो युद्ध के मैदान में लड़ते हैं देश के नाम या देह के धर्म के नाम पर, वे स्वर्ग में नहीं जाते हैं, ये परमात्मा स्पष्ट करते हैं। वे तो एक दूसरे को मारते रहते हैं क्योंकि आत्मा वही संस्कार लेकर जाती है। वास्तव में परमात्मा के बच्चे गुप्त युद्ध के मैदान पर हैं। हर किसी की गुप्त लड़ाई है कमी कमजोरियों से। हर कोई निरंतर याद में रहने का अभ्यास कर रहा है। जो इस युद्ध में माया पर जीत प्राप्त कर परमात्मा की याद में रहते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं। प्रीत बुद्धि पांडव स्वर्ग का राज्य भाग्य लेते हैं। कौरव हार जाते हैं क्योंकि वे परमात्मा की श्रीमत के विपरीत चलते हैं। पवित्र तो कौरव भी बनते हैं, लेकिन सजाओं से, इसलिए वे 2500 वर्ष के स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। परमात्मा के साथ पाठ बजाने का चांस कल्प में एक बार संगम युग में ही मिलता है। निष्काम विश्व कल्याण का कार्य करने वाले हेवनली गॉडफादर के साथ भारत की और दुनिया की श्रीमत प्रमाण हमें भी रूहानी सेवा का कर्तव्य निभाना है। ओम शांति।